तूने इंसानियत का म्यार पैसे पर बनाया, यकीन जानो रोज़ा तेरा वहीं का धरा रह गया। कितनी पैसे की मार है, कितनी बेहिसी है कि रमज़ान मुबारक में भी खुदा की कसम लोगों को नमाज पढ़नी याद नहीं। पहले रोजे रश लगेगा, दूसरे रोजे रश लगेगा, फिर जुम्मे के जुम्मे आ जाएंगे, फिर 27वीं रात को आ जाएंगे और कहेंगे या अल्लाह जितनी डंडी मारी, जितने गुनाह किए, जितनी बदखोइयाँ की, जितनी बदअहदियाँ की हैं, 27वीं शब को लेके आ गए, लेकिन वो फिर भी। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब का एक बयान लेकर आया हूँ। इस बयान को ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए आप भी मेरे साथ सुनिएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है इतना मेहरबान है, महीने में एक दफा भी आता है, खुदा पाक की कसम फिर भी वो अपने बंदे को खाली नहीं भेजता है। उसकी करीमी नहीं देखी, उसकी करीमी का अंदाज़ा लगा लो। दस्तरखान पर रोज़ेदार भी बैठा हुआ है। अफ्तार पार्टियों के अंदर अक्सरियत उन लोगों की है जो सर की नमाज के बाद भी घर से निकलते हुए सिगरेट पी के आए। लेकिन वाह मालिक, तो अलीम भी है, हलीम भी है, तो हलीम भी है, अलीम भी है। परवरदिगार आलम कितना मेहरबान है। कभी अफ्तारी के वक्त तूने ये ऐलान नहीं किया बगैर रोज़ेदार उठ जाओ, रोज़ेदार बैठ जाओ, वरना मैं अभी भी बताऊँगा किस किस ने रोज़ा नहीं रखा, किस किस ने रोज़ा रखा है। अलीम है, जानता है, हलीम है, पर्दे डाल देता है। अल्लाह अकबर। बंदा बंदे के यहाँ पहुँचा लेगा, कहेगा यार तू तो दोपहर चाय पी रहा था, अफ्तारी करने बैठ गया। खुदा पाक की कसम है, बंदों को खुदा में फर्क पता लग जाता है। खुदा को पता है अभी खा के आया, अभी मुँह काला करके आया, अभी बदखोई करके आया, अभी बदअहदी करके आया, अभी चुगली करके आया। रब्बे काबा की कसम है, तो एक में दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता, वो एक में हजारों को बर्दाश्त करता है, कभी नहीं कहता। आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। सच्ची बात कहना बस आपस के अंदर। खरिश्तेदारी हो, खमोतमैयत हो, कभी सुनी सुनाई बात पे कान न धरियो जब तक उस बात की तस्दीक न हो जाए। मैंने बात की कोई नहीं, मेरी तरफ से मेरे पीठ पीछे वो बात कह दी, मुझे पता लगा, मैंने कहा यार तूने मुझे वो बात कर दी जो मुझे पता नहीं था। अगर तुझे खुदा ने अक्ल सलीम अता फरमाई उससे माफ़ी मांग ले, वरना सारी दुनिया के अंदर जितनी ज़िंदगी गुजारी है सारी की सारी नेकियां दे दे तब भी तेरी जान छूटे नहीं छूटेगी। जिसकी गीबत की और पता लगा वो मर गया, फिर मैं क्या करूं? या अल्लाह मुझे माफ कर दिए, नहीं नहीं। मरने वाले के बेटे से कह दिया यार तेरे बाप की मैंने गीबत कर दी, नहीं नहीं। फरमाया रोजाना उसकी तरफ से सदका कर, रोजाना उसका नाम ले लेके उसकी तरफ से सदका कर, 2 रकात सलातुत तौबा पढ़। फिर भी क़यामत के दिन अगर वो माफ़ कर दे तो माफ़ी मिलेगी, अगर उसने इनकार कर दिया तो परवरदिगार आलम भी माफ़ नहीं करेगा। मौली साहब दुआ करो मेरे लिए, क्या दुआ करूं? अजी नमाज पढ़ता हूं लेकिन नमाज पढ़ने को मेरा दिल नहीं करता। मौली साहब जिक्र करता हूँ, रोटी खाने को दिल करता है, पानी पीने को दिल करता है, बीवी के पास जाने को दिल करता है, बच्चों को गोदी में लेने को दिल करता है, झूठ बोलने को दिल करता है, वादा तोड़ने को दिल करता है, लोगों का माल खाने को दिल करता है, नमाज पढ़ने को दिल क्यों नहीं करता? वजह यह है कि इन सारी चीज़ों की अहमियत दिल में बसा के बैठा है। जिसकी नमाज है रब्बे काबा की कसम उससे एक रत्ती भी तुझे मुझे प्यार कोई नहीं। बालकों का एहसास ना होता, बच्चों का एहसास ना होता। मैं तुझे देखता रोज़ों में गर्मी के मौसम में दुकान पे कैसे जाता, कमरे में बंद हो के आराम करता, कहता जी क्या करूं मजबूरी है, शाम को कुर्बा अफ्तारी वास्ते बैठेगा। तुझे बच्चों का एहसास है, तूने गर्मी सर्दी एक कर दी, अंधीमी तूने एक कर दी, बारिश अभी नबी तूने एक कर दी। तुझे बच्चों का एहसास है, 12 घंटे दुकान पे एहसास ने बैठा दिया। अगर खुदा की मोहब्बत का एहसास होता तो 5 वक्त ये मोहब्बत तुझे खुदा के घर में घेर के लाती।
अगर तुझे रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से जाम कौसर पीने का शौक होता तो क्या मजाल है तेरे मुंह को हराम लगता, क्या मजाल है खुदा की नाफरमानी तेरे मुंह को लगती। अल्लाह की इज्जत की कसम है, शौक ही कोई नहीं, तलब ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर मेरे अजीज़, उधर तो गुलाम में रसूल हैं, उधर तो आज के रसूल हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज के रसूल कपड़े वाली दुकान पे जाएगा, अल्लाह अकबर, इसे ये नहीं पता कि मेरे नबी को कौन सा रंग पसंद था। ये दर्जी की दुकान पे जाएगा, इसे ये नहीं पता कि मेरे नबी को कौन सा डिजाइन पसंद था। मेरे अजीजों, ये परचून वाली दुकान पे जाएगा, इसे ये नहीं पता मेरे नबी को कौन सा मसाला पसंद था। ये सब्जी वाली दुकान पे जाएगा, इसे ये नहीं पता मेरे नबी को कौन सी सब्जी पसंद थी। ये गोश्त वाली दुकान पे जाएगा, इसे ये नहीं पता नबी को गोश्त कौन सा पसंद था। सुनो, नबी को शाने का गोश्त पसंद था, अल्लाह के नबी को कमर का गोश्त पसंद था, अल्लाह के नबी को गर्दन का गोश्त पसंद था। खुदा का पैगंबर कद्दू बड़े शौक से खाया करते थे। रहमत वाले नबी बगैर छनी रोटी बड़े शौक से खाया करते थे। अल्लाह का नबी जब खाना खाया करता आस्तीन चढ़ा लिया करते। रहमत वाले नबी उंगलियों को शोरबे में डबो डबो के खाया करते। अल्लाह का नबी गाढ़ा सालन न खाया करता, कमली वाले पतला पतला शोरबा खाया करते और सब्जी को गोश्त के अंदर पसंद फरमाया करते। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठा देख पका रहा है, अल्लाह अकबर, कड़छा चमचा हंडी में चला रहा है। रहमत वाले नबी तशरीफ ले आए, आपने फरमाया अबू दरदा मैं तेरे लवे तेरे पास बैठ गया, जरा मुझे शाने की बोटी खिला। अबू दरदा ने चमचा मारा बर्तन के अंदर, बकरी के शाने की बोटी निकाली। रहमत वाले नबी ने जुस्सन जुस्सा जहाँ तक हो सका चबाया, अल्लाह वो मुँह के हड्डी लगा, यूं करके गोश्त काटते रहे, खाते रहे। फिर आपने हड्डी मुबारक फेंक दी, फिर फरमाया मुझे शाने की बोटी दिए। इन्होंने फिर कड़छा मारा और शाने की बोटी निकाल दी। फिर तीसरी मरतबा कहने लगे अबू दरदा शाने की बोटी दिए। रहमत वाले नबी के पास आके बैठ गए। कमली वाले बकरी के दो ही शाने होते हैं, पर माँ जा अबू दरदा देख थोड़ी खिला रही थी, मुझे तो मेरा अल्लाह खिला रहा था। अबू दरदा जब तक मैं तेरे से मांगता रहता तू देता रहता, हड्डी में से बकरी का शाना निकलता रहता। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, शान अहले बैत, नारे तकबीर। अकेले खाना खाना पसंद नहीं करते थे, साथ बिठा के खिलाया करते थे। एक चीज़ दस्तरखान पे पसंद हुआ करती थी, दो चीज़ों से एराज किया करते थे। मेज़ पे बैठ के बगैर उज़र के मेरे नबी ने खाना नहीं खाया। एक मरतबा सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अम्मा आयशा ने आगे छोटी सी मेज़ड़ी सी रख दी। रहमत वाले नबी के पास डूंगे में सालन आ गया। आपने फरमाया आयशा मेरी हफ्सा, अल्लाह का नबी हूँ, बादशाह कोई नहीं। बादशाह ऊपर बैठ के खाते हैं, नबी तो फकीरी में ज़िंदगी गुजारते हैं। रब्बे काबा की कसम, रहमत वाले नबी ने वो डूंगा सालन का उठवा दिया और जमीन पे बैठ के खाना खाया। खुदा के पाक पैगंबर को सादा कपड़ा पसंद था, फूलदार चादरों से अल्लाह का नबी एराज किया करते थे। हजरत आयशा कहती हदिये की चादर मोहल्ले वाली दे के चली गई, बड़ी सोनी सुनखी चादर थी। मैंने वो चादर सारा देखा, पर्दे देखे मुकम्मल नजर आए, बिस्तर देखे मुकम्मल नजर आए। मैंने वो चादर रहमत वाले नबी के बिस्तर के ऊपर बिछा दी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हुजरे का पर्दा हटाया, अंदर कदम रखा, अचानक बिस्तर पे नजर पड़ी, फूलदार चादर देखी, कदम बाहर निकाल लिया और यूं पर्दे में से झांकी मार के फरमा रहे आयशा मेरे बिस्तर पे फूलदार चादर कहाँ से आ गई? कमली वाले वो मोहल्ले वाली दे गई थी, आपके बिस्तर से बेहतर मैंने कोई चीज ना समझी, उसके ऊपर बिछा दी। फरमाया आयशा मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरा फूलदार चादर से क्या वास्ता? सैयदा कहती जब तक मैंने फूलदार चादर ना उठाई कमली वाले ने अंदर कदम ना रखा। फिर सादी चादर पे बैठ के फरमाया आयशा अगर मैंने फूल वाली चादर पे बैठना शुरू कर दिया तो उम्मत की गरीबी का रोना कैसे खत्म होगा? अमीर को देख के हाजी साहब इत्थे बैठ जाओ, हाजी साहब बोला बैठ जाओ, हाजी साहब बोले बैठ जाओ। गरीब को देख के मुंह फेरने वालों, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजलिस में, हज़रत उमर मजलिस में, हज़रत उस्मान गनी मजलिस में, हज़रत अली मुर्तज़ा मजलिस में, पाक नबी की पाक महफिल में हसन हुसैन बैठे हैं, बिलाल हबशी अनस बैठा हुआ है, सुलेमान फारसी सारे के सारे बैठे हुए। इतनी देर में हातिम ताई का बेटा अदी बिन हातिम नवा मुसलमान हुआ था, ये हुजूर की मजलिस में आए, दरवाजे के पास खड़े होकर यूं देखने लग गए, इन्हें कई जगह न मिली। रहमत वाले नबी ने फरमाया अदी यहाँ आके बैठ जा। सारे फर्श पे बैठे, आपने अपने कंधे से यूं करके चादर उतारी और यूं करके हवा में उछाली, अदी ये ले ले,
इन्होंने यूं करके कैच की। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी इसका क्या करूं? आपने फरमाया से नीचे बिछा, ऊपर बैठ जा। इसकी चीख निकल गई, उस चादर को यूं करके ऊपर रख के वहीं बैठ गए। कमली वाले ये चादर पैरों में बिछाने के काबिल नहीं है, सर पे लेने के काबिल है। धियां दो घरों के अंदर दे रखी, एक दमाद अमीर है, उसकी तो भगत हो रही, गरीब को कहते जा बर्तन ढा के ला, पूछेगा अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन। अमीर रिश्तेदार दरवाजे पर आ गए, गरीब बहन तेरे पास मिलने के लिए इस वक्त ये क्यों आ गई? पूछेगा अल्लाह इस बोल पर तुझे क़यामत के दिन। गरीब भाई की खस्ता हाली देकर अमीर लोगों से मुंह छुपाने वाला सीने से लगा ले, इज्जत मिलेगी क़यामत के दिन, वरना आज इसे जलील न कर, उतना कर जितना कब्र और क़यामत की जिल्लत को बर्दाश्त कर सके। तूने दी गरीबी, तूने दी अमीरी, है तो अल्लाह की तकसीम है, पूछ खुदा से। माल मांगने वालों, कोठियां मांगने वालों, मांगो, हक है, तुम अल्लाह से मांग सकते हो, लेकिन अगर कोठी ना मिले तो खुदा को राजी करना छोड़ दोगे, मकान ना मिला तो अल्लाह को सजदा करना छोड़ दोगे। किस नबी के उम्मती हो जो हाथ उठा के कह रहे अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना, अल्लाह मुझे गरीबों में रखियो, मेरा जनाजे वाली चरपाई भी गरीबों में उठाना, अल्लाह मेरे जनाजे को कंधा देने वाले भी गरीब हो, अल्लाह मुझे गरीबों के महल्ले में रखना, अल्लाह अकबर, और क़यामत के दिन हशर भी मेरा गरीबों के अंदर करना। अमीरों के लिए दुआ फरमाई, गरीबों को साथ देने का वादा किया, गरीब की धी लेने को तैयार कोई नहीं। क्यों नाम रखा अपनी बेटी का फातिमा? मेरे नबी ने तो उसको धी दी थी जो रिश्ता लेने के लिए आया, उसके पैर में जुत्ती कोई नहीं थी। आपने हज़रत अली को जब हाँ की, 3 जुमले फरमाया अहलन व सहलन मरहबा। जाओ दुनिया के दानिश्वरों, पढ़ो लिखो से पूछो, वो कहेंगे अहलन व सहलन मरहबा का मतलब ये खुशामदेद नहीं। अहला अली मेरे पूरे ख़ानदान में मेरी बेटी के काबिल तू ही था, सहला तेरे पैर में जुत्ती कोई नहीं, अली खबरदार मैं तुझे ही नहीं कहूँगा, पहले मकान बना फिर मेरी धी को लेके जा। सहला जितना आसान हो सका अली उतना शादी मैं आसान करूँगा। मरहबा अली तो मेरे चाचे का बेटा है, हकदार तू है, अल्लाह अकबर, तूने रिश्ता मांगा मैंने हाँ कर दी, आजा मेरे गले से लग लिया। अली मेरी बेटी मेरे चाचे के बेटे से जा रही है, तूने मोहम्मद के सीने में ठंड डाल दी है। इतने में कान में फूकने लगा, या रसूलल्लाह दी किसको दी? काली को दी। क्या कमली वाले इसके घर तो मकान ही को, इसका तो अपना मकान ही कोई नहीं, कहाँ लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा? गालिबन हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता लगा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए मकान कोई नहीं, हुजूर के पास है। या रसूलल्लाह मदीने में मेरी प्रॉपर्टी बड़ी है, मदीने में मेरी बड़ी जायदाद है, कमली वाले आप हुक्म कीजिए। आपने फरमाया बड़े बड़े महल चाहिए, मुझे एक छोटी सी कुल्ली चाहिए, मुझे एक छोटा सा कमरा दे दे जो मस्जिद नबी और मेरे घर के दरमियान हो, वहाँ अपनी बेटी को बसाऊँगा ताकि दिन में आते जाते मैं अपनी बेटी का हाल पूछ सकूँ। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आते उम्मे ऐमन आपने भेजा, जाओ मेरी बेटी का मकान देख के आओ। वो मकान मेरी बेटी के रहने के काबिल है कि नहीं, वो आई और कहने लगी या रसूलल्लाह खुरदरा फर्श है ऊंचा नीचा। आपने लाल रंग की मट्टी मंगवाई, लाल रंग की मेरे नबी ने मट्टी मंगवाई, फरमाया हाँ अस्मा का जी 2-4 दाबड़े डाल के फर्श संवार कर दे, मेरी फातिमा के पैर बड़े नाजुक है। अल्लाह अकबर। जिस फातिमा के पैरों के तलवों के लिए मेरा नबी फर्श संवार कर रहा है, उम्मत ने उसके बेटों को सूली चढ़ा दिया। क्या जवाब है हमारे पास? ओ लोगों, रोटी कपड़े मकान के नारे लगाने वालों, ये नारा हमारा तो नहीं था, तुम जवाब तैयार करो। जब हसन जहर आलूदा चेहरा लेके आवेंगे, हुसैन मेरा अजीजों खून आलूदा चेहरा लेके आएगा, कहेगा नाना उसे को सरबात में पिलाइयो, तेरे फूलों को मसलने वालों से पूछो हमारा कसूर क्या था। हुसैनी साहब मुझे तो डर खुदा की कसम लग रहा है, हम तो उस दिन से सलात तौबा बार बार पढ़ के अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं। क़यामत का दिन होगा, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर पर इंशाअल्लाह आप में हम सारे खड़े होंगे। इतने में एक गेंदी सी फुदक दी आवेगी, इतनी सी गेंद, इतनी सी, वो टेनी सी गेंद यूँ मारो उछलती है,
वो फुदक दी आएगी और आकर अल्लाह के नबी के सामने रोक के दिखाएगी और हुजूर का दामन पकड़ के कहेगी हौज़े कौसर बाद में पिलाइयो, पहले मुझे अल्लाह से इंसाफ दिला। आप फरमाएंगे क्या तुझे तेरे बाप ने ज़मीन का हक नहीं दिया? नहीं। क्या तेरे बाप ने तुझे रोटी नहीं दी? क्या तुझे शोर ने सुकून नहीं दिया? हुआ क्या? किस चीज़ का हक दिलाऊं? वो अपनी नन्ही सी हथेली खोल के 5 गोलियां निकाल के दिखा देगी और कहीं कमली वाले मेरे अब्बे को बुला, उससे पूछ बदबख्त से ये सीना इस काबिल था कि 5 गोलियां उस पर उतरे। मुस्लिम कोर्ट वालों ने तो नहीं देखा, बक्कर वालों ने नहीं देखा। पहली गोली लगी होगी वो 7 दिन की बच्ची कितनी ऊंची चरपाई से उछली होगी, दूसरी गोली 5 गोलियां लगी होंगी, पता नहीं उसे सांस भी आया होगा कि नहीं आया होगा। यकीन जानो जब गुलाब के फूलों में उसे कफन में लपेटा रखा था, चिट्टे रंग का कपड़ा, गुलाब का फूल इतना खूबसूरत नहीं था जितना बेटी का चेहरा खूबसूरत नजर आ रहा था। अगर अल्लाह की कसम उस बच्ची ने खुदा को रो के दिखा दिया, हमारे बड़े बड़े नमाजों के सजदे जमीन पे गिर जाएंगे। किस चक्कर में बैठे हो? तुमने तो मेरे अजीजों उन लोगों का दिफा किया, तुमने वह सहाबा व उन लोगों को कहा अल्लाह अकबर जो इस उम्मत की बेटी को देख के नंगे सर देख कर अपनी चादरें उतार के सर पे रख दिया करते थे। है महफूज तेरे मेरे बाजार में किसी की इज्जत? लोग रोजा रख के बेहयाई बदनिगाही करेंगे। तूने सामान दिया, उसने पैसे दे दिए, तू फ़ोन नंबर चुपके से देने वाला, इशारों से फ़ोन की पर्ची देने वाला, मेरे बछड़ा तैयार रहे। तूने तो एक पर्ची दी, तुझे खुदा डल्ला बनाएगा, तेरी बहन को 10-10 पर्ची अल्लाह दिलवाएगा। किस ख्याल में बैठा है? अगर रात को 2 बजे तू किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उजाड़ रहा है, तो क्या समझा तेरी बहन मुसल्ले पे बैठी हुई है? जा उसके कमरे में झांक के देख, तो एक को नंबर दे के बैठा हुआ, उसके साथ 10 नंबर शेयर हुए पड़े हैं। दुनिया मकाफात अमल है, किसी की उजाड़ कर तेरी बचे हो ही नहीं सकता। अखियों से दिखाएगा। 2 गुनाह ऐसे हैं अल्लाह मौत से पहले दिखाता है, एक माँ बाप को कोसने देने वाला और दूसरा खुदा की कसम किसी की गैरत का जनाजा निकालने वाला। उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक आंखों के सामने खुदा उसकी इज्जतों को ना उजड़वा दे। नौजवान नस्ल खुदा के वास्ते तौबा करो। क्रिकेट मैच देख लो, फुटबॉल का बैल दिया, कंजर बना तो खुदा के वास्ते इस मोबाइल पे ना किया करो, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। ये मोबाइल अगर तुम्हारे साथ कब्र के अंदर चला गया, अल्लाह की कसम कब्र के अंदर एक सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। छोड़ दो धंधे। जिस दिन से मेरे अजीजों मोबाइल हमारे हाथों में आया, उस दिन से खुदा का कुरान हमारे हाथों से निकल गई बाहर। ही है अब नहीं वापिस आनी। पहले मेरे अजीजों एक मोबाइल आया था, बटनों वाला मोबाइल आया था, फिर टच मोबाइल आया, अब ऐसे ऐसे नाजुक मोबाइल आ गए, पूरी दुनिया को बैठे देख लो। अब और जिद्दत ही होगी अगर तौबा ना की और जदीद टेक्नोलॉजी आएगी। ये कुरान गया। कसम उठा के बताओ हाफिज अली शेर साहब, तुम्हें फजर की नमाज में कितने नमाजी कुरान पढ़ते हैं? उजड़ी नहीं पड़ी मस्जिद। इतना बड़ा मेरा अजीज हमने गलत फैसला किया, इतना बड़ा गलत फैसला किया। फजर की अजान रोज़ों में होती है, 10 मिनट के बाद नमाज। क्यों? 3 घंटे अपने कीमती बना लो, रोज़ों में 3 घंटे अपने कीमती बना लो। 1 घंटा सहरी से पहले का उठ जाओ 2 बजे और पूरा घंटा अल्लाह का लड़ पकड़ के बैठ जाओ, उसकी रहमत का कोना पकड़ के बैठ जाओ। अल्लाह मैं उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे सारे मसले तो हल नहीं करेगा। या तो रात को 2-2 बजे सोते हैं, कहते हैं यार अभी खा लो, सहरी में तुम्हारा कौन उठेगा? हुजूर ने फरमाया सहरी खाओ, सहरी में बरकत है। रोटी का लुकमा खा, खजूर का दाना खा, दूध का घूंट पी, लस्सी का घूंट पी ले। सहरी खाने वाले के लिए फरिश्ते मगफरत की दुआ करते हैं। ये 1 घंटा अपना कीमती बनाओ, फिर 1 घंटा फजर की नमाज के बाद का सूरज निकलने तक कीमती बनाओ। अल्लाह के आगे खजूर के तने की तरह मेरे अजीजों झुक के खड़े होकर बैठ जाओ, इस तरह खूंटे की तरह मस्जिद के सुतून की तरह बैठ जाओ। उधर सूरज निकलता हो, उधर आसमान से आपके लिए मेरे लिए मगफिरत का परवाना आता हो। 1 घंटा मेरे अजीजों अफ्तारी का वक़्त, बेसनों के मसाले तैयार करके रखे हुए हैं, अजान से 5 मिनट पहले डालिए कढ़ाई के अंदर,
तरीके तरीके के हॉट पॉट बड़ी बड़ी मेरे अजीजों हॉट एंड कूल चीज़ें आ गई, उनके अंदर बंद कर 1 घंटा कम से कम अफ्तारी के वक्त सारे के सारे दस्तरखान पे बैठ जाओ, पता है क्या मिलेगा? 5 मिनट रह गए रोज़ा खुलने में, भाई ने, अब्बा ने, अम्मा ने, बच्चे ने यूँ करके पूछा देखिए टाइम क्या होया, उन्होंने कहा रह गए 6:25 अब बाहर वाली घड़ी में देख किया, ये घड़ी टीवी के साथ मिले, अच्छा भाई बाहर वाली घड़ी में देखने का, अच्छा 3 मिनट रह गए, अच्छा अभी भी 3 मिनट पड़े मेरी तरफ देखना, अच्छा अभी 3 मिनट पड़े, यूँ हुए ना जी। जब तूने यूँ कर क्या किया, 7वें आसमान से लेकर पहले आसमान के फरिश्ते सारे तेरे होंठों पर आके बैठ गए, सारे फरिश्ते यूँ करा, जब करा अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल दिया, ये करा 7वें आसमान के फरिश्ते आ गए, छोड़ दो तस्बीह करना, छोड़ दो जिक्र करना, ये मेरे बंदे की ये हवा, ये सांस, फरिश्तों अपने परों में उठाओ और जाके जन्नत के 8 दरवाज़ों में दाखिल करो, जन्नत की नेमतों को धूनी दे दो। आज मैंने मुझको अंबर की धूनी देनी, रोज़ादार के मुँह की हवाड़ की मैंने धूनी देनी है। कितने कीमती लोग हो, तुम्हारे सांसों की अल्लाह कदर कर रहा है, क्या तुम्हारी तरावियों की, क्या तुम्हारे कुरान की तिलावत की, क्या तुम्हारे रोज़ों की अल्लाह कदर नहीं करेगा? उधर मेरे अजीजों गुग्गू बजना शुरू होता है, सारण बजना शुरू होता है, उधर समंदर की मछलियाँ यूँ करके मुंह बाहर निकाल लेती हैं, इस तरह कर। अल्लाह तेरे से बीज नहीं मांगती, तेरे से दाना नहीं मांगती, तेरे से पानी नहीं मांगती। अल्लाह रोज़ेदार के हाथ में खजूर आ गई, उसके मुंह में जाने से पहले उसकी मग़फ़िरत कर दे। आसमान के अल्लाह सारे फरिश्तों को कहता है जाओ जाओ जाओ, और फ़कीरों के, अमीरों के, रोज़ेदार के दस्तरखान पे जाके बैठ जाओ। वो कहते हैं अल्लाह दस्तरखान भरा पड़ा है, दादे ने पोती गोद में ले रखी है, नानी ने दोती गोद में ले रखी है, भांजे बैठे हुए कहाँ जावें? अल्लाह फरमाते हैं दस्तरखान पे ना बैठो, मेरे बंदे के होंठों पे जाके बैठ जाओ। इस वक्त जो मांगे दे देना, ये ना पूछना कि अल्लाह लिखना कि नहीं लिखना, जो मेरा बंदा मांगे देते जाना, और बंदे को कहना आज तू मांगने में देर ना करना, तेरा रब देने में देर नहीं करेगा। जुमे का रोज़ा रखने वालों, 27वें का रोज़ा रखने वालों, ये महीना कमाई का नहीं, ये महीना रहमत का, ये महीना मग़फ़िरत का, इत्कुम मिनर नार, जहन्नम से छुटकारे का महीना। इत्काफ़ कर लो, 20 दिन कमाओ, 10 दिन का इत्काफ़ कर लो। इत्काफ़ बैठेंगे, नवे तौलिए टंगे होंगे। किस बेवकूफ़ ने तुम्हें कहा पढ़ो रुकनुद्दीन, पढ़ो भिश्ती ज़ेवर? हर चीज़ बिदत नहीं होती। और मेरे अजीज़ जब किसी के दरवाजे पे जाया करते हैं, फ़कीर बन के जाया करते हैं, अमीर बन के नहीं जाया करते। अल्लाह के दरवाजे, अगर 10 दिन में तुम्हें नहाने की हाजत नहीं तो फिर नहाना भी ज़रूरी कोई नहीं। अगर 10 दिन में तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं हुए तो 10 दिन कपड़े ना बदलो, ऐसी खस्ता हाल हो के बैठ जाओ। मैं अजीज़ों मेरा काफ़ी अरसा तक मैं तका बैठता रहा। एक दिन कराची में गर्मी के मौसम में बैठा, मेरे 9वें दिन कपड़े घिस के फट गए, दामन भी फट गया। मुझे मेरी मस्जिद के नमाजी कहने लगा ज़रा जी कर से कपड़े मंगवा। मैंने कहा इसी फटे दामन पर तो खुदा को तरस आएगा। अगर खुदा का मेहमान बन के भी साबुन से तूने अपना बुत्था साफ करना है तो फिर खुदा के मेहमान बनने की क्या जरूरत? छोड़ दे साबुन को, सुन्नत के मुताबिक मिसवाक कर, इतनी सी खाओ, इतनी सी। जब बंदे पे कर्जा होता है, बंदा परेशान होता है, बंदे पर को मुसीबत आई होती है, फिर उसे रोटी अच्छी नहीं लगती, उसे पानी अच्छा नहीं लगता। रह गए तकाफ के 2 दिन, रोटी पानी इतना सा कम कर दे, खजूर के दाने पे गुजारा कर, पानी के घूंट पे गुजारा कर, और कह दे अल्लाह मैंने तेरी रोटी भी छोड़ दी, तेरे लिए पीना भी छोड़ दिया, तेरे लिए नहाना मुँह धोना छोड़ दिया, इलाहुल आलमीन मैंने तेरे लिए सोना भी छोड़ दिया। अल्लाह मैंने अपनी ज़रूरियात ख़त्म कर दी, तू भी अपनी नाराज़गी ख़त्म फरमा। हमारे अहलुल्लाह का तरीका हुआ करता था, इत्तिकाफ़ से उठ के थोड़ी देर अपने घर जाया करते थे, फिर दोबारा मस्जिद के अंदर वापस आया करते थे। या उस इत्तिकाफ़ वाले को क्या अजर मिलेगा जो ज़ोर की नमाज के बाद ही बिस्तर बांध के घर भेज देता, पूछता चाँद नज़र आ गया कि नहीं आ गया? अगर हो जा नहीं है इंशाअल्लाह चाँद नज़र नहीं आया, तरावी होगी, लहसुन बेड़ी बूढ़गी, लाओ भी लाओ घरों से बिस्तर, ये इत्तिकाफ़ है।
रमज़ान की 30 रातें एक तरफ, रमज़ान की 29 रातें एक तरफ, वो चांद रात एक तरफ। लेकिन ये एतकाफ वाला कहाँ गया हुआ? दाढ़ी कटाने वास्ते, जुत्ती लेने वास्ते गया हुआ। एतकाफ वाला फेशियल कराने वास्ते पहले एतकाफ के अंदर बैठ के बुकिंग करा रहा है। नहीं से देखिए भाई एतकाफ जिस तरह उठोगा मेरी तो मेरी सीट रखी हो, ये तो वहाँ चला गया है। अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों, चांद रात को खुदा के घर में बैठता, उस ब्यूटी पार्लर का अल्लाह हुस्न देता जिस ब्यूटी पार्लर में अल्लाह ने सैयदा आयशा को तैयार किया है, उस ब्यूटी पार्लर का अल्लाह हुस्न देता जिस ब्यूटी पार्लर में अल्लाह ने हबशे के बिलाल को तैयार किया है। बैठना तो सही थोड़ी देर, अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों, खुदा की कसम पे चेहरा देखता रहा, नूर अल्लाह नूर हो जाता, लेकिन तूने भरोसा ही ना किया, एतमाद ना किया। फिशल कराने वाले तेरा एतकाफ कहाँ चला गया? 9 दिन खुदा के आगे रोने वालों, 29 दिन रोने वालों, 30वें दिन दाढ़ी कटाई, कहाँ चला गया तेरा एतकाफ? ये जो नाई की दुकान पे बैठ के दाढ़ी कटा रहा था, सारी मस्जिद में सबसे ज्यादा 27वीं रात को इसके रोने की आवाज आ रही थी। इसने तो कहा था इस दफा मस्जिद में खत्म कुरान की मिठाई मेरी तरफ से, कहाँ गई तेरी मिठाई? तूने तो सारे तकाफ वालों की दावत इस खुशी में की थी अल्लाह के मेहमान बने, अल्लाह हमारे से राजी हो गया। कितना बदबख्त निकला, एतकाफ में जिनकी दावत की उन्हें तो अल्लाह से राजी करवा दिया, खुद खुदा को अपने हक में नाराज करवा के जा रहा है। अगर मस्जिद में 4-5 आदमी एतकाफ बैठ जाए तो खबरदार अपने घर वालों को कहते सादी रोटी भेजा करो, हर घर की एक किसी रोटी नहीं होती। अल्लाह अकबर, जो तुम्हें छुप के गए जी मैं अपनी रोटी कमरे में खाऊंगा, समझ जाया करो उसकी फकीरी उसे बाहर दस्तरखान पर नहीं आने दे रही। क्या ये अच्छा हो ऐसे से कह दे भाई तो अपने घर से रोटी ना मंगवाइयो, देख मेरे घर से 4 आती है, मेरे से तो एक भी नहीं खाई जाती, अपन दोनों बैठ के खा लेंगे। अल्लाह, हाँ एक दिन तेरे घर की भी खाऊंगा, और चलो 10 दिन में तो गोश्त पकावेगा। वो रोजाना कहाँ से गोश्त लाए राना साहब तेरे वास्ते? वो शेख साहब मलक साहब कहाँ से रोजाना घरवाली को कह के मुर्गी मेरे वास्ते भेज। कपड़े वाले की दुकान पर मेरे अजीजों एक बंदा चढ़ा, उसने यूं करके ठंडा सांस लिया तो उसकी जेब की तरफ ना देखियो, उसके पैरों की जुत्ती की तरफ देख, कितनी मिट्टी चढ़ी हुई है। उसे अपने बच्चों की मजदूरी करते करते कमाने वास्ते मिट्टी भी साफ करने का टाइम नहीं मिला। उसका टूटा बटन देखियो, आस्तीनों पे रंग बिरंगा बटन देखियो, पहचान जाइयो इसकी हसरत पहाड़ों जितनी है लेकिन उम्मीदें कोड़ी जितनी कोई नहीं। अमीर को डीलिंग करते हुए गरीब को इग्नोर ना करना, उसे धक्का ना देना, कहीं रोजा तेरा गरीब के साथ ही सीढ़ियों से ना उतर जाए। अगर कोई तेरी दुकान पे पूछे ये क्या भाव है, यूं ना कहियो ना ना तेरे म्यार दा कोई नहीं, तेरे हिसाब दा कोई नहीं, तू ए लिल्ला उसे देखने दियो, चलो पहनेगा नहीं, देख के तसल्ला तो अपनी पूरी कर लेगा, दिखा दियो उसे, देख ले। उसे कहियो चाचा सारी गल्ला चट तो रोजेदार है, आजा पक्खे थल्ले बह जा, पहले ठंडी हवा देना। अगर उस कपड़े को देखे क्या भाव है, 2400 रुपये का जोड़ा है, अगर यूँ कहे हो ला बखा, उसी वक्त उतर के उसके पास आके बैठ जाइयो और कहिए यार तू नाराज तो नहीं होगा? अल्लाह अकबर, तेरी शक्ल पता है किससे मिलती है? मेरे मरे हुए बाप से मिलती है, तो नाराज ना हो, मैं तुझे ज़कात नहीं दे रहा, ना बताने की जरूरत को ज़कात दे रहा हूँ, कि तेरी शक्ल मेरे बाप से मिलती है, तो नाराज तो नहीं होगा? पहले कसम चा वादा कर, नाराज तो नहीं होगा? नहीं, ये वाला जोड़ा मैं चाहता हूँ, अगर मैंने किसी को देना हो तब आपके साले सवाब के लिए मैं देता, मेरा दिल चाह जिससे बाप की शक्ल मिल रही है मैं उसको दे दूँ, वो जोड़ा काट के 1000 रुपये सिलाई के भी डाल के उसे दे देना। उसने मेरे अजीजों तुझे देख के हंसना शुरू कर दिया, समझ जन्नत तेरे दरवाजे के ऊपर आ गई। और जब तेरी दुकान से उतरा और यूं करके उसने मुड़ के तुझे एक दफा देखा और यूं करके हाथ हिला दिया, अल्लाह की कसम समझ ये हाथ उसका नहीं है बल्कि गुम्बद खजरा वाले का तेरे पे सलाम आ रहा। और करेगा कौन ये? चार किस्म का शरबत अफ्तारी के दस्तरखान पे होगा, स्ट्रॉबेरी भी, दूध सोडा भी, अफजा भी, बोतलें पड़ी होंगी। रोजाना एक चीज़ अल्लाह की नेमत अपने दस्तरखान से कम कर दो। पकोड़े भी सब इतना इतना फिकता कि थैली में डाल दे, अल्लाह के नाम पे देना। जब वो थैली दरवाजे के लम्हे पड़ी होती है, अल्लाह कहता है देख मैंने इसे क्या दिया, इसने मुझे क्या दिया, मैंने अच्छा अच्छा इसे खरा खरा दिया, देखो बरिश तो मेरी हैसियत है जो मुझे थैली में डाल के रला मिला दे दिया, जैसे का ढा भरे कर, वरना इसे देख के मुझे गुस्सा आ गया तो कख नहीं छोड़ूंगा।
रोज़ाना अपने दस्तरखान से एक डिश कम कर दो, एक डिश। वो डिश उठा, अपने हाथों से खुदा की कसम जिस तरह बीवी बच्चों के लिए लेके जाते हैं, जा किसी गरीब के दरवाजे पर वेड़ा आबाद कर दे। ज़कात हम दूसरे अशरे में निकाल लेंगे, ज़्यादा सवाब है। निकाल चांद रात को, निकाल रोज़ों से 2 दिन पहले। किसी गरीब के हाथ में थैला आ गया, ए आयशा जी, प्यारी आयशा जी, अफीफा, मुनज़्ज़ा, हुमैरा मेरे पास आ, रहमत दो आलम के पास आ गई। आपने फरमाया तुझे खैरात देने का तरीका बतलाऊं? और अल्लाह के नबी, खैरात देने का भी कोई तरीका होता है? कहा हाँ। का फकीर तेरे दरवाजे पर आवे, सदा लगावे करबला हो भला, तू भी अंदर से कहियो करबला हो भला। अल्लाहु अकबर। देते हो तुम दुआ किसी को? फकीर बाहर से दुआ दे हयाती हो गई, तू भी कह देना हयाती हो गई। फकीर बाहर से आवाज़ दे अल्लाह तेरे बच्चे जीवे, कह देना हाँ अल्लाह तेरे बच्चे जीवे। फकीर बाहर से आवाज़ दे अल्लाह तुझे हज करावे, कह देना अल्लाह तुझे हज करावे। अल्लाह तुझे दूध पूत वाला बनावे, कह देना अल्लाह तुझे दूध पूत वाला बनाए। हुजूर का मुखड़ा देख रही, क्या देख रही है? का कमली वाले फ़कीरों को भी दुआ देते हैं। पर मैं अगर फ़कीर दुआ देता तो दुआ ले नहीं सकता। राज क्या है? रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने उसे 10 रुपए दे दिया, एक सिक्का दे दिया, वो तुझे बदले में दुआ दे के चला गया, हिसाब बराबर हो गया। ए आयशा, दुआ का बदला दुआ से दे दे, खैरात का बदला खुदा तुझे खजानों से अता फरमाएगा। जिड़ी जिड़ी दुआ दे के क्या सब दुआएं दे दे, हिसाब बराबर। अब जब तूने अल्लाह के रास्ते में दिया वो तुझे खुदा अता फरमाएगा। यहाँ तो मेरे अजीज़ों, जो ज़कात के 100 रुपये जिसे देंगे कहेंगे जाती भी बरामद होती जा। इतना इस वक्त ज़कात लेने वाले मायूस हो गए। तेरे घर में आके जब तक तेरे कपड़ों ना धोए, तेरे कपड़ों को जब तक मेरे अजीज़ों तार पे ना डालें, तेरी सब्जी ना लेके आवे, अल्लाह तेरा फ्रिज साफ ना करे, तेरा बेड़ा धो दे, उस वक्त ज़कात नहीं मिलती। आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सच सच को मुँह से। युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सच्चियाँ खरियाँ बातें आपस के अंदर करो, अल्लाह तुम्हारे अमाल को दुरुस्त करेगा, परवरदिगार आलम हमारी मग़फ़िरत फरमाएगा। और कोशिश करना रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान से दोस्ती रखना। देखना भी सवाब है, पढ़ना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है। कुरान वाले इदारों की खिदमत करना, कुरान वालों की खिदमत करना, उनके लिए कपड़ों का इंतज़ाम करना, उनके लिए खाने पीने अफ्तारी सहरी का इंतज़ाम करना। और कोशिश करो हर घर के अंदर कुरान का एक हाफिज पैदा हो, कुरान के अंदर कुरान की हाफजा बच्ची पैदा हो। मिलेगा क्या? अल्लाहु अकबर। मिलेगा क्या? एक आदमी गुनाहों वाली जिंदगी गुजार के गया, अज़ाब कब्र हो रहा था, तड़प रहा था कब्र का, जहन्नम की खिड़की खुली हुई थी, आग का अज़ाब दिया जा रहा था। अचानक मंजर बदला, जहन्नम की खिड़की बंद हो गई, जन्नत की खिड़की खुल गई, और कब्र के ऊपर और कब्र के अंदर अनवारात की बारिश बरसने लग गई। जब सुकून में आया, मालिक कायनात से कब्र में अर्ज़ करने लगा, अल्लाह रोज़ा कोई नहीं रखा, हज कोई नहीं किया, नेकी कोई नहीं की, ज़कात कोई नहीं दी, परवरदिगार आलम ये कब्र मेरी राहत में कैसे बदल गई? अल्लाह फरिश्ते ने आके तला नहीं दी, तेरी बीवी ने दुआ की, यूँ नहीं कहा तेरी तरफ से किसी ने सदका किया। अल्लाह ये अचानक तब्दीली कैसे आ गई? अल्लाह फरमाएंगे मैं बताता हूँ, याद कर जब तेरा जनाजा उठा था, जी मेरा अल्लाह, कलमा शहादत का नारा लग रहा था, जी मेरा अल्लाह, क़ुरान मिच रहा था, बाहर धाड़ हो रही थी, जी अल्लाह अकबर, औरतों के मजमे को चीरते हुए एक औरत आई थी, जी मेरे अल्लाह, हाँ चिट्टे रंग का दुपट्टा पहन रखा था, रो रो के वो हलकान हो गई थी। कौन थी? तेरी घर वाली थी, जी अल्लाह थी। कहा उसने यूँ करके बच्चा 2 महीने का आगे करा और कहा करा बलमाना भले लोग, ये तो बता इसको किसके सहारे छोड़ के जा रहा है? जब बच्चे का चेहरा तेरी तरफ किया, सारा मजमा दाढ़े मार मार के रोने लगा। आज वो बच्चा इस काबिल हो गया कि मुझे बिस्मिल्लाह पढ़ना आ गया है। आज वो बच्चा इस काबिल हुआ कि अपनी अम्मी की उंगली पकड़ के मदरसे गया, और उसकी माँ ने अल्लाह अकबर जाके उस्ताद जी से कहा, उस्ताद जी यतीम को कुरान का हाफिज बना दो। उस्ताद जी ने बच्चे को सामने बिठाया और कहा बेटे पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने अटकते अटकते तोतली ज़ुबान से बिस्मिल्लाह पढ़ा,
फरमाया मेरे का फरिश्तों अज़ाब की खिड़की बंद करो, जन्नत की खिड़की खोल दो। इसका छोटा सा बालक मुझे रहमान रहीम कह रहा है मैं इस बंदे को अज़ाब दूँ, मैं अल्लाह की गैरत को हया आ गया। आज तेरे बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। अंदाजा लगा जिसका बच्चा तरावी में पूरा पूरा कुरान सुनाएगा, दादे को अल्लाह कब्र में क्या देगा, परदादे को क्या देगा, माँ बाप को अल्लाह क्या देगा, दादा दादी दादा दादी को अल्लाह क्या देगा। नियत करो मेरे वीरो, अपने घर से 10 लाख मरतबा दुरूद शरीफ की डाक चांद रात को हुजूर के रोज़े में भेज देना रोज़ाना। अफ्तारी से 15 मिनट पहले मामूल बना लो, सारे घर वाले कम से कम 1000 दफ़ा 500 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अफ्तारी से पहले अपना मामूल बना लो, देखना खुदा की कसम बरकत कैसे आएंगी। सुबह मेरे अजीज़ों फजर की नमाज से फ़ौरन बाद मामूल बना लो कि हमने तीसरे कलमे की तस्बीह करनी। ज़ोहर के बाद मामूल बना लो मैंने इस्तग़फ़ार की तस्बीह करनी। असर के बाद मामूल बना लो मैंने कब्रिस्तान जाना है। जाओ जाओ अपनी खुशियों में, अपने रोज़े में अपने मरहूमीन को याद करो, उनकी कब्रों के पास जाके कुरान पढ़ो ताकि उनकी कब्रों की सख्ती भी अल्लाह दूर फरमा दे। 20 दिन कमा लो, 10 दिन खुदा को राज़ी कर लो, 15 दिन कमा लो। और लोगों 11.5 महीने कमाते हो। अल्लाह की कसम ये कमाई का सीज़न नहीं है, मग़फ़िरत और रहमतों का सीज़न है। इत्कुम मिनन नार, जहन्नम से छुटकारे का सीज़न है। नियत करो इंशाअल्लाह तरावी का एहतमाम करेंगे, पक्की नियत करो इंशाअल्लाह। और नियत करो इंशाअल्लाह रमज़ान के पूरे रोज़े रखेंगे, अल्लाह के मेहमान बनेंगे। नमाज का सवाब आउट कर दिया, पर्चा आउट, रोज़े का हज का सवाब आउट कर दिया, लेकिन फरमाया सौमु ली व नजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए, इसका बदला भी मैं दूंगा। क्या देगा ये अल्लाह को पता है मेरे अजीज़ों, क्या देगा। आपस में सच्ची बात, आपस में सच्ची बात, लेन देन में, कारोबार में, ये है भाई, लेना ले, नहीं लेना तेरी मर्जी। थान खोला, दागी कपड़ा निकल आया, छुपा के देगा, क्या कर लेगा, कितने बच जाएंगे, 100 बचेंगे। ले जाने वाला दर्जी को यही कहेगा यार काट पीट के जरा चल कुर्ता 1 इंच छोटा करके बना दे, यही कहेगा ना। अगर जाहिर करके दे दे यार थान में से निकला, चल 50 रुपए कम दे दियो, अगर वो 50 रुपए पे राजी हो गया तो खुदा की कसम खुदा खुदा नाराज होगा ना मुस्तफ़ा नाराज होगा। अगर अल्लाह की कसम ले जाने वाले का दिल टूट गया तो फिर देख लेना अपना अशर के कहीं रमज़ान के महीना ही तेरे मुंह पर न मार दिया जाए। और अपनी नमाजों का मेरे अजीज़ और रमज़ान मुबारक के महीने में ख्याल करना आ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। और रह गए मेरे अजीज़ों पीछे 4 दिन रह गए, पीछे 4 दिन, आज 28 होगी, 29, 30, 31 या कम 2 छठे दिन रोज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ऐसे इंतज़ार करना जिस तरह 9वें महीने में माँ बच्चे की पैदाइश का इंतज़ार करती है, ऐसे इंतज़ार करना जैसे दादा पोते का, नानी दोते का इंतज़ार करते। आ रहा है मेहमान, चला आ रहा है, इज़्ज़त करना इसकी, इसे नकदरी ना करना, इसकी गैर एहतरामी ना करना, कोशिश करना सहरी का इंतज़ाम करना, कोशिश करना अफ्तारी का। रहमत वाले नबी ने फरमाया किसी ने किसी का रोज़ा अफ्तार करा दिया, खजूर के दाने से करा दिया, लस्सी के घूंट से करा दिया, दूध के घूंट से करा दिया, अल्लाह उसे क़यामत के दिन मेरे हौज़े को सर से सैराब करेगा, उसे भी उतना सवाब मिलेगा जितना रोज़ा रखने वाले को सवाब मिलेगा। कोशिश करो रोज़ाना, अगर जितने यहाँ बैठे हो रोज़ाना बंदा, हर बंदा एक घर को चूज़ कर ले, एक घर को तलाश कर ले कि मैंने पूरी अफ्तारी का सामान यहाँ देना है। देख पकाई, और मेरे अजीज़ों में तुम्हें तरीका बतलाऊँ, देख पकाई जिसके घर के अंदर महीने में चावल नहीं पके उसके भी 1 प्लेट गई, और बजाय 50 घर बांटने के 4 घरों में दे दो ताकि एक वक्त दस्तरखान के सबके आगे बिछ जाए। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों जिसने पेट भर के तेरे खाने से खाना खा लिया, अल्लाह तुझे ना दुनिया में भूखा रहेगा ना मैदान महशर के अंदर अल्लाह भूखा रखेगा। करेंगे सारे कोशिश इंशाअल्लाह ताला। रमज़ान मुबारक में अपने औकात को कीमती बनाने के लिए अल्लाह के रास्ते में भी थोड़ा बहुत वक़्त लगाएंगे। कह दो इंशाअल्लाह, पक्की बात है, लगाओगे?
मुझे उम्मीद है कि आपको मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब का ये बयान बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको बयान पसंद आया हो